देखेंगे 10th के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे एपी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग आज अरिथमेटिक एपी का लेक्चर 3 देखेंगे, एपी लेक्चर 3। तो पिछले क्लास में आपको किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद या आपको व्यापक पद Tn बताया गया था। अंतिम पद कितना बताया गया था? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी बताया गया था। ठीक है, ये फार्मूला को डिराइव कर दिया गया था जिसको सभी ने ऑलरेडी देख चुका था। Tn बराबर कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ पे a क्या है? प्रारंभिक पद है, इनिशियल टर्म है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है। और d क्या है? सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस पे पहला टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था कि कोई एपी दिया रहेगा 2, 4, 6, उसका पूछेगा 20वां पद, 50वां पद, ये सब रहेगा तो किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसके आगे का और इस पे कौन कौन से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है एपी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 डॉट 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 का कौन सा पद 2, 4, 6 डॉट डॉट का कौन सा पद इसके 20वें पद से 10 अधिक है। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन में। 2, 4, 6 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा। पूछ रहा है कौन सा पद इसके 20वें पद से क्या है? 10 अधिक है। मतलब उस पद को ज्ञात करना है, उस पद की संख्या ज्ञात करना, मतलब वो पद ज्ञात करना है जो इसके 20वें पद से क्या होगा? 10 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a कितना दिया हुआ है? a 2 दिया हुआ है। d कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4 में से 2 माइनस हो गया, कितना बच गया? 2 बच गया। अब यहाँ पे 20वां पद से 10 अधिक है। ठीक है, यानी हम लोग को कोई पदों की संख्या पर पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब n पूछ रहा है, n बराबर 8 हो गया। और चूंकि यहाँ पे Tn कितना दिए हुए? Tn जो दे दिया है T20 प्लस 10। समझिएगा चीज, एक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। शुरू वाला पद a 2 है, d कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया? 2। कौन सा पद ज्ञात करना, मतलब n बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद, मतलब हम लोग जानते हैं, इसलिए Tn लिखेंगे। Tn 20वें पद से क्या है? 10 अधिक है। जितना भी 20वां पद होगा उससे क्या होगा? 10 अधिक होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि Tn बराबर कितना है यहाँ पर? T20 प्लस 10। अब हम लोग Tn को कितना लिख देंगे? तो Tn को लिख देंगे हम लोग यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी। और T20 कितना लिखेंगे? a प्लस 20 है तो कितना लिखेंगे? 1 कम 19 डी लिखते हैं। कल बताए थे T20 बराबर कितना होगा? a प्लस 1 कम तो 19 डी प्लस कितना है? 10। a से 1 खत्म हो गया, यहाँ बच गया n-1 इंटू डी। 19 गुने डी के जगह पर कितना था? डी का मान 2 है, प्लस 10। ये हो गया आपका n-1 इंटू डी। 19 गुना 38 प्लस 10। ये हो गया आपको n-1, सॉरी डी का मान यहाँ भी लिख देते हैं तो 2 हो गया, गुने 2। 38 10 कितना हुआ? 48। 2 बार में कट जाएगा, कितना? 24 बार में। ये हो गया n-1 बराबर 24। इसलिए n बराबर 1 इधर आ जाएगा तो 24 1 प्लस कितना हो गया? 25। मतलब इसका जो 25वां पद होगा वो इसके 20वें पद से कितना होगा? 10 अधिक। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना कि कौन सा पद इसके 20वें पद से क्या है? 10 अधिक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता चला कि इसका जो 25वां पद होगा वो इसके 20वें पद से क्या होगा? 10 अधिक होगा। कैसे पता चला? तो इसमें हम लोग Tn निकाल, Tn से ये निकलेगा तो Tn क्या दिया होता है? इसके 20वें पद से 10 अधिक दिया हुआ था।
तो 20वां पद क्या लिख दिए, a प्लस 19 डी प्लस 10 है तो उसको लिख दिया। टी को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों साइड का कट गया, डी का मान देखिए कैलकुलेशन किया क्या निकल गया, n निकल गया। ठीक है, इससे हम लोग क्वेश्चन इस टाइप का निकाल सकते हैं कि जिसमें क्या होगा, आपको कोई वैसा पद निकालने के लिए बोले जो दिए गए पद से इतना कम होगा इतना ज्यादा होगा, तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4, 8, 12 डॉट 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 612। ठीक है, एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 4, 8, 12 डॉट 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 612। ठीक है, मतलब एक एपी है, इसका पूछेगा अंत से 20वां पद ज्ञात करें, या अंत से 10वां पद ज्ञात करें, अंत से 5वां पद ज्ञात करें। तो अंत से 10वां पद ज्ञात करते हैं। एपी इतना का अंत से 10वां पद ज्ञात करें, अंत से 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन होता है, अंतिम से पूछेगा, शुरू से नहीं अंतिम से पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर अंत से पूछता है तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, एपी दे के पूछेंगे अंत से एक पद निकालिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अंत से ही शुरू कर देना है। तो अंत में कितना 612, तो एक की जगह कितना लिख देना है 612। अंत से मतलब एपी उल्टा हो गया, 612 से शुरू करना, तो ए का मान कितना हो गया 612। अब डी देखेंगे तो डी कितना होगा, तो हम लोग उल्टा में कर रहे हैं, तो पहले कितना 8 में 4 घटा देते, अब क्या करेंगे 4 में से 8 घटाएंगे। पहले डी कैसे निकालते थे, बाद वाला में पहले वाला, अब अंत से बोल दिया मतलब उल्टा हो गया, तब क्या करेंगे 8 में 4, तो कितना बचेगा, सॉरी 4 में 8 घटा, तो कितना बचेगा -4। पहले 8 में 4 घटा, बाद वाला में पहले वाला, पहले वाला बाद वाला, जब उल्टा बोले तब, अंत से बोले तब। और कौन कितना पद ज्ञात करना, 10वां पद, इनका मान क्या हो गया 10। अब अंत से 10वां पद देख लेंगे, अंत से 10वां पद, तो T10 अंत से कहीं से भी, तो 10वां पद तो T10 ही लिखेंगे। और T10 बराबर कितना होगा, a प्लस 90, एक कम लिखते हैं तो a प्लस कितना हो गया 90। अब a का मान कितना हुआ 612 प्लस 9 गुने d का मान कितना हुआ, d का मान -4, 612 प्लस माइनस -9 चौक 36, 9 चौक 36 घटाइएगा तो 12 में से 6 गया 6, बाकी बचा यहाँ पर 0, 0 में से 3, 10 में से 3 7, 576, 6 12 7, यानी अंत से इसका 10वां पद कितना होगा 576 होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला ऋणात्मक पद क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, पहला ऋणात्मक पद क्या है। जैसे क्वेश्चन है, एक एपी है 7 4 1 डॉट 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 का, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बहुत आसान हो जाता है। एपी 412, फिर इसमें 409, फिर इसमें 406 डॉट 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 का प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 412 409 406 400 डॉट 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 घटते जा रहा है, बार बार कितना घट रहा है 3 3 घट रहा है। तो जब 3 3 घटेगा तो घटते घटते कभी ना कभी माइनस होगा। तो जब माइनस होगा, मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ 4 है, 2 2 घट रहा है, 4 के बाद 2 2 के बाद 0 0 के बाद -2 के बाद 4, तो घट रहा है, तो घटते घटते माइनस आएगा। इसमें माइनस बहुत सारा आएगा, तो उसमें से पहला टर्म कौन है, पहला ऋणात्मक टर्म कौन है, पहला ऋणात्मक पद कौन है, वो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर
सोल्यूशन देखते हैं इसका। ए कितना लिख देंगे 412, ठीक है। डी कैसे निकलेगा, तो अभी तो अंत से नहीं बोल रहा सीधा, तो बाद वाला हम पहले वाला घटाएंगे। तो 409 माइनस 412, तो ये बच जाएगा -3। अब जो इसका हम लोग प्रथम ऋणात्मक पद मतलब Tn जो निकालना है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। ऋणात्मक पद का मतलब क्या, Tn 0 से छोटा होगा। अब Tn को क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि 0 से छोटा होगा। अब आगे a का मान लिखेंगे, a का मान कितना है 412 a की जगह, प्लस n-1, डी की जगह कितना लिखेंगे, तो डी की जगह लिखेंगे -3, उसके बाद लेस देन 0। ये हो गया 412 प्लस माइनस क्या होगा, -3 हो जाएगा, और क्या होगा n-1 0 से छोटा है, प्लस माइनस -3। अब क्या करो, इसको उधर लिख दो, पूरा को उधर, इधर माइनस इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा 412, चिन्ह ऐसे है, ठीक है। इधर जाएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा n-1। ये लेस देन 0 कैसे लिखे थे, ऋणात्मक क्या होता है 0 से छोटा होता है इसे। अभी 3 से 1 कटेगा, काट के देख लो, तो 3 से ही आपको कटेगा कितना बार में, तो 3 से पहले 1 बार में, फिर 3 3 9, फिर 2, बटा में 3 लिख लो, ये हो गया 412 बटा 3, 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा, ठीक है, n-1। अभी भाग दीजिए तो 4 से, तो पहले 1 बार में, फिर 1 बचा, तो 3 3 9, फिर 2 बचा, ठीक है। 4 से 1 बार में, पहले 1 बार मिलेगा, फिर 1 बचा, 11 हुआ, 3 3 9, फिर 2 बचा, 3 7 1 ऐस, फिर 1 बचा, फिर 1, लेस देन n-1। इधर जाए 137.1, इधर आके +1 हो गया, यानी एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 138.1। यहाँ देखिए n का जो मान है वो क्या कह रहा है, 338.1 से बड़ा हो, 338.1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, प्रथम पद ऋणात्मक होगा। 338.1 से बड़ा कौन होगा, तो 338.1 से बड़ा जो होगा 339 होगा, है कि जो कोई भी पद दशमलव में तो हो नहीं सकता, पूरा होगा, तो पदों की संख्या कौन सा पद 139वां पद जो होगा इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अभी निकाल के देख लीजिए, तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए T 138 निकालिए और T 139 निकालिए। T 138 पॉजिटिव आना चाहिए, T 139 क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। T 138 कैसे निकलेगा, तो निकलेगा a प्लस 138 तो 137 D हो जाएगा। a का मान कितना है 412 और प्लस 137 गुने D के मान कितना है -3, ठीक है। तो गुना करेंगे तो हो गया 412 प्लस माइनस 7 21 के, फिर 39 और 2 41, ठीक है। घटेगा तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक ना, ये प्लस है, ये तो होगा नहीं आंसर। अब 139 निकालेंगे तो a प्लस 139 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 138 D। a का मान 412 प्लस 138 गुने D का मान कितना -3। अब आगे सो करिए, तो 412 8 24 के 4, बाकी 2 39 2 41, घटेगा तो कितना बच गया -2। देखिए -2, इसके पहले वाला कितना है +1, इसके पहले वाला कितना है +1, इसके बाद वाला कितना आ गया -2 आ गया, मतलब प्रथम ऋणात्मक पद कितना होगा -2 होगा। अब कौन क्या होगा दूसरा, इसका प्रथम ऋणात्मक पद कितना होगा, तो आंसर कितना होगा, आंसर ये होगा -2, आंसर जो होगा -2 होगा। कैसे, तो बोल रहा है यहाँ से क्या आंसर है, ये पूछता है कौन सा होगा, तब 139वां पद होगा, कितना होगा तब -2 होगा। तो जब भी प्रथम ऋणात्मक पद निकालने के लिए बोले तो क्या करना होगा आपको, Tn लेस देन क्या करना होगा 0, और यहाँ Tn का मान लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख के आपको D का मान निकालना होगा, तो ये तो छोटा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, n का मान जो है मुंह किधर की ओर खुला हुआ है, n की ओर, मतलब n का मान जो है 138.1 से बड़ा होगा। 138.1 से जस्ट बड़ा कौन होगा 139वां पद इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। 139वां पद से क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, और कितना होगा तब -2, ठीक है। इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मतलब बुक से होमवर्क तो बोल ही चुके हैं, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन बना सकते हैं। अगला जब क्लास होगा तो उसमें आपको हम
क्वेश्चन नंबर लिखा देंगे, यही क्वेश्चन बना लीजिएगा, उससे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एपी का 20वां पद 40 तथा 30वां पद 60 है, तो एपी ज्ञात करें। एक टाइप का इस तरह क्वेश्चन आता है, एक एपी का 20वां पद 40 और 30वां पद कितना है 60 है, तो हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमको मान लेना होगा, प्रथम पद ए मान लेना होगा और सारवंतर क्या मान लेना होगा, डी मान लेना होगा। तो हम लोग लिख देते हैं, माना कि प्रथम पद कितना मान लिए, ए मान लिए, और सारवंतर कितना मान लिए, डी मान लिए। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों जब मान लिए हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20वां पद और 30वां पद। तो 20वां पद 40 है, तो टी 20 बराबर क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, और टी 20 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी बराबर कितना हो जाएगा, 40। टी 20 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी। कम करके लिखते हैं, ए का मान कितना है पता नहीं, इसको समीकरण 1 मान लो। और चूंकि क्या दिया हुआ है, 30वां पद कितना दिया हुआ है, 7, तो टी 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो ए प्लस 30 कितना लिखेंगे, 29 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को हल कर लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में घटा देंगे समीकरण 2। तो 1 कितना है, ए प्लस 19 डी बराबर 40 है, और ए प्लस 29 डी बराबर 60 है। घटाएंगे तो ये माइनस एक खत्म हो गया, कितना बचेगा, -1 डी बराबर -20 बचेगा। ठीक है, माइनस खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, डी का मान कितना आ गया, 2। अभी डी का मान किसी में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो ए प्लस 19 डी बराबर कितना है, 40। ए का मान 2 प्लस 19 डी बराबर 40। यहाँ आगे देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 19 डी बराबर 40 माइनस 2 बराबर 38। 19 से क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो डी का मान भी कितना आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, डी का मान आ गया, उसी को लिख दिए थे, यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो समीकरण में कितना था, ए प्लस 19 डी बराबर 40 है, यहाँ ए का मान नहीं है, डी का मान 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो 19 दूना 38 इधर घटेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 38 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये आपका ए निकल गया। अब हमको निकालना कुछ है, एपी निकालना है। तो एपी निकालने का मतलब है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा उसके बाद। तो एपी निकालने का मतलब क्या है, एपी का मतलब जब भी एपी बोलेगा तो T1 T2 T3 डॉट डॉट कर दीजिएगा। जब भी आपको एपी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, T1 T2 T3 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा। और T1 कैसे निकलेगा, ए, T2 कितना, ए प्लस डी, T3 कितना, ए प्लस 2डी, ये कम, बाकी डॉट डॉट कर दीजिएगा। ए का मान 2, ए का मान 2 प्लस डी का मान 2, उसके बाद ए का मान कितना है, 2 है, प्लस 2 गुना डी का मान 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका 2 2 2 4, 2 दूना 4 और 2 6 डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया, एपी निकल गया। ठीक है, तो आप पहला लेसन और दूसरा लेसन बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।